रोशनी का सच तो बाहर आ ही नहीं रहा है। मोबाइल तो मिला है सचिन को और उसे ये भी पता है कि इसके पीछे शिखा और रोशनी है, लेकिन फिर भी रोशनी का सच तो बाहर नहीं आ रहा है। हर बार जब रोशनी का सच बाहर आने को है तभी ये किसी और ही ट्रैक पे चले जाते हैं और रोशनी का सच बाहर आता ही नहीं है। का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रही होती है और ये रोशनी को देख रही होती है क्योंकि वो जाने का नाम नहीं ले रही है। और रोशनी भी यहाँ मज़े से बैठी है ABCD जूस के लिए। और वो कौन बना रहा है? तो साइली, नौकरानी। ये भी ना, साइली उसमें अक्कल नाम की चीज़ नहीं है। उतने में रिया अपने कमरे से बाहर आती है और रेणुका उसे देख के शौक हो जाती है। तू भी घर पे है? वो कहती है हाँ आंटी, मुझे जाना है। उतने में साइली किचन से बाहर आती है और रोशनी को ABCD जूस देती है। उतने में वो रिया को देखती है और कहती है तुम नाश्ता करने आ जाओ ना रिया। यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा था रेणुका का कि वो भी अगर नाश्ता करने बैठ गई तो इसका नाटक कब शुरू होगा। तभी आकाश भी बाहर आ जाता है क्योंकि रिया कहती है मैं आकाश के लिए वेट कर रही हूँ। और रेणुका तुरंत बोलती है आकाश भी अब तक गया नहीं, ये क्या करता है, लड़कियों की तरह तैयार होता है क्या? आकाश बोलता है कि मुझे नाश्ता करना है और वो यहाँ पे टेबल पे आके बैठता है। रेणुका कहती है क्यों, तू रेस्टोरेंट जा रहा है ना, तू वहाँ पे नाश्ता नहीं कर सकता? तभी वो कहता है कि वैनी के हाथ का इतना टेस्टी नाश्ता कौन छोड़ेगा। और रिया वहाँ पे खड़ी होती है। फिर वो भी कहती है हाँ अब इतना टाइम लग रहा है तो मैं भी यहीं पे खा लेती हूँ। और रेणुका एकदम से चौंक के इन लोगों को देख रही होती है। उतने में वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और रेणुका उसे देख के बोलती है ये भी आ गया, अब तो ये जाएगा ही नहीं। उतने में सचिन बोलता है चाय बनाना अदरक वाली। और फिर आकाश और रिया भी बोलते हैं कि हम लोग भी पियेंगे, इसलिए सचिन तीनों के लिए बोलते हैं। वहाँ से रोशनी चली जाती है। रेणुका के लिए एक सुकून भरा काम हो जाता है। यहाँ पे चाय लेके साइली आती है। तभी रेणुका आती है और बोलती है तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो, और आकाश तू अपने होटल में भी खा सकता है ना, क्यों यहाँ पे खा रहा है? आकाश साइली के हाथ के खाने का तारीफ करता है, इसलिए रेणुका को गुस्सा आता है और बोलती है कि हाँ ये बाहर जाके मेरा घमंड तोड़ेगी, मेरे लिए ऐसे बोलेगी सबसे। और यहाँ पे साइली को गुस्सा आता है, वो किचन में आती है और उसके पीछे पीछे सचिन भी आता है और कहता है तू तैयार होगी, हम लोग को जाना है ना? वो कहती है घर का काम बाकी है, वो करके मैं आती हूँ। तभी सचिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चल चल यहाँ से चल। वो लोग हॉल में आते हैं। उतने में रेणुका देखती है और बोलती है ये क्या, तुम लोग खुलेआम रोमांस करने लग गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? रेणुका ऐसे बोलती है। तब साइली अपना हाथ छुड़ाती है। वो कहती है तुम आगे जाओ और मैंने जैसे कहा है वैसे करो, मैं आती हूँ, खाना बना के मैं आ जाऊंगी। और फिर वो किचन में चली जाती है और सचिन वहां से चला जाता है। रेणुका खुश हो जाती है कि अब घर पे कोई नहीं है, अब मैं अपना नाटक शुरू कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, पैर में मोच चाहिए, ये है वो है करके वो सोफे पे बैठती है और कहती है मेरी गर्दन में और मेरे हाथ में मोच चाहिए करके वो चिल्लाना शुरू कर देती है। किचन से साइली भाग के बाहर आती है और बोलती है काकू क्या हुआ? वो कहती है मेरे हाथ में मोच चाहिए। रेणुका कहती है मेरे हाथ में मोच चाहिए। तभी साइली कहती है मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, आपको कमरे में लेके जाती हूँ। तभी रेणुका कहती है हाँ। और फिर साइली उसे कमरे में लेके आती है और बेड पे बिठाती है। और फिर यहाँ पे रेणुका उसे ऑर्डर देती है कि मेरे लिए बर्फ़ का सेक लेके आ। फिर वो किचन में चली जाती है और वो फ़ोन उसे आ रहा होता है, वो उठाती है। तभी यहाँ पे रेणुका चिल्लाना शुरू कर देती है ए महारानी कहाँ पे है तू? और फिर यहाँ पे साइली आइस पैक लेके आती है और उसे सेक रही होती है। लेकिन यहाँ पे रेणुका कहती है ये क्या लेके आई है तू? मैंने बर्फ़ कहा था। वो कहती है हाँ काकू ये आइस पैक ही है। वो कहती है ठीक है सेक अब। और फिर उसे सूप करने के लिए बोलती है। साइली किचन में आती है। तभी सचिन का फ़ोन आता है उसे कि तू कहाँ पे है, तू अब तक निकली नहीं? वो कहती है नहीं काकू की तबीयत खराब है इसलिए मैं घर पे ही हूँ। सचिन बोलते अचानक से उसे क्या हुआ? और ये सब कुछ रेणुका चुपके से सुन रही होती है। साइली कहती है उनके हाथ में मोच आई है। सचिन कहता है हाँ ऐसे पहले भी हुआ है। तभी वो कहती है मुझे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक उन्हें सही नहीं लग रहा है। सचिन बोलता है देख तू जल्दी कर, यहाँ पे तेरी ज़रूरत है। और फिर ताई लोग जो काम कर रहे हैं और जुई वहाँ पे होते हैं और वो भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। साइली कहती है हाँ तुम लोग काम शुरू कर दो जैसे मैंने कहा है, फिर मैं यहाँ का काम खत्म करके आती हूँ। और ये सब कुछ रेणुका सुन रही होती है और वो अगला प्लान बनाती है साइली को वहाँ से जाने ना देने का। यहाँ पे साइली फ़ोन पे बात कर रही है सचिन से कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो और थोड़ी देर के बाद मैं आती हूँ वहाँ पे। सचिन बोलता है देख तू जल्दी आ, हम लोग के बस की बात नहीं है। वो कहती है हाँ। उतने में रेणुका चीखती है और साइली वहाँ पे आती है। तभी देखती है तो रेणुका ज़मीन पे गिरी हुई है और एक ग्लास फूटा है, वो कांच भी बिखरा हुआ है। यहाँ पे साइली उसे उठाती है और बेड पे रखती है। वो कहती है ऐसे कैसे हो गया, आप कैसे गिर गई? वो कहती है कि पता नहीं मैं गिर गई, अब मुझे ये सिकाई कर, गर्म पानी ला और मेरे लिए सूप भी बना। वो कहती है ठीक है काकू और वो किचन में आ जाती है। तभी सचिन का फ़ोन वापस उसे आता है और कहता है कि यहाँ पे तेरी ज़रूरत है साइली, तू निकली कि नहीं? वो कहती है नहीं काकू की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। सचिन बोलते ऐसे कैसे हो गया और ऐसे कैसे एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो गई? साइली बोलती मुझे पता नहीं। उतने में रेणु को वापस चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये पहले साफ़ कर। साइली जाती है और वो कांच के टुकड़े साफ़ करती है और यहाँ पे रेणुका मज़े ले रही होती है। उसका फ़ोन बज रहा होता है।
इस वजह से साइली का ध्यान वहाँ पे जाता है और रेणुका ये देखती है और उसे काम बोलती है। वो कहती है ये सेक पहले, और फिर वो उसे सिखा रही होती है। उतने में साइली का फ़ोन दोबारा बजता है और साइली ये कहती है कि मैं क्या करूँ बापा, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। और ये सब कुछ रेणुका आँख मार के देख रही होती है, मज़े ले रही होती है। साइली का फ़ोन बज रहा है, इसलिए साइली का ध्यान वहाँ पे जाता है। वो फ़ोन की रिंग की तरफ उसका ध्यान होता है और यहाँ पे दूसरी तरफ साइली काकू को सेक रही होती है आइस पैक से। फिर वो अंदर जाती है और फ़ोन उठाती है। वो सचिन का फ़ोन होता है। सचिन बोलता है साइली क्या कर रही है तू वहाँ पे, एक काम कर, मैं वहाँ पे आता है, तू वहाँ से निकल। वो कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ से निकल नहीं सकती है। सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर साइली कहती है वीडियो कॉल करो, मैं ताई लोगों को समझाती हूँ। और वो समझा रही होती है। उतने में यहाँ पे रेणुका को मंदिरा का कॉल आता है कि उसे भेजना मत। रेणुका कहती है हाँ हाँ मैं नहीं भेजूंगी, आप निश्चिंत रहो। और यहाँ पे साइली गर्म पानी कर रही होती है और सूप बना रही होती है। उतने में उसे दोबारा सचिन का कॉल आता है। सचिन उसे कहता है तू आई क्यों नहीं। और उतने में साइली का हाथ जल जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ शक्कू यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही होती है और कहती है कि रेणु वो मंदिरा का सुन के गलत करेगी साइली के साथ, तो उसने साइली या फिर सचिन को बताना चाहिए ना, लेकिन नहीं। यहाँ पे साइली अपना काम कर रही होती है। उतने में वापस रेणुका चीखती है साइली, ए साइली। साइली कमरे में आती है तो देखती है कि गुलदस्ते में ये रेणुका का हाथ फंस गया है। साइली बोलती है ऐसे कैसे हो गया। वो कहती है कि मेरे कान की बाली इसमें गिर गई, इसलिए मैंने हाथ डाल के निकालने की कोशिश की, क्योंकि मुझे स्प्रे चाहिए था, इसलिए मैं उठी। साइली कहती है आपने क्यों यहाँ पे आने का कष्ट किया, मुझे बोल दिया होता। और उसका फोन बज रहा होता है, इसलिए साइली घड़ी घड़ी पीछे देख रही होती है। साइली रेणुका का हाथ निकालने की कोशिश कर रही होती है। उतने में वो जोर लगाती है और वो गुलदस्ता निकाल देती है। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या इतने जल्दी कैसे निकला। यहाँ पे साइली रेणुका को देखती है, फिर भी इस ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट जलती नहीं है कि ये नाटक भी हो सकता है रेणुका का। वो उसे दोबारा बेड पे बिठाती है और फिर यहाँ पे रेणुका कहती है जा मेरे लिए गर्म पानी सिकाई के लिए लेके आ और सूप लेके आ। यहाँ पे साइली का फ़ोन बज रहा है, इसलिए वो उस तरफ जाती है। जैसे ही साइली कमरे के बाहर जाती है, यहाँ पे रेणुका हंसना शुरू कर देती है और मज़े से आराम से बैठती है हाथ पीछे लेके, और ये सोच रही होती है कि इसको तो मैंने अच्छा मज़ा चखाया। उतने में उसे शक्कू का फ़ोन आता है और शक्कू उसे कहती है कि तू साइली के साथ ऐसा मत कर, मंदिरा का सुन के साइली के साथ ऐसा बर्ताव मत कर। यहाँ पे रेणु शक्कू को चिल्लाती है तू मेरी सहेली है उसकी, तू मेरे बारे में सोच वरना हम दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। यहाँ पे शक्कू कहती है भगवान साइली को बचा ले, ये रेणुका उसके साथ क्या करेगी और क्या नहीं समझ में नहीं आता। उतने में साइली सूप लेके आती है। रेणुका एक चम्मच लेती है और कहती है ये क्या बना है, अच्छी गंदा है। वो कहती है क्यों काकू, अच्छा तो बना है। और यहाँ पे गटक जाती है वो पूरा सूप उसी हाथ से, लेकिन फिर भी इस ट्यूबलाइट को समझ में नहीं आता, वो जलती ही नहीं है। वो कहती है जा मेरे लिए गर्म पानी लेके आ सिकाई के लिए। साइली जाती है और यहाँ पे रेणुका नाच रही होती है। वो कहती है देखा मैंने कैसे मजा चखाया। साइली यहाँ पे गर्म पानी कर रही होती है। उतने में सचिन का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है साइली तू अब तक आई क्यों नहीं, यहाँ पे हम लोग अटके पड़े हैं, हम लोग क्या इतने मास्टर नहीं है कि हम लोग ये सब अच्छी तरह से हैंडल कर सके, तू यहाँ पे चाहिए। वो कहती मैं कैसे आऊँ, काकू की तबीयत खराब हो गई है। वो कहते हैं क्या इतना बकवास करी है। उतने में पीछे से यहाँ पे रेणुका चिल्ला रही होती है साइली, ए साइली क्या कर रही है तू। यहाँ पे साइली कहती है हाँ काकू मैं आती हूँ। उतने में उसका फ़ोन बंद हो जाता है सचिन का, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाती है। सचिन दूसरे लोगों से फ़ोन मांगता है, लेकिन उनके पास एक के पास वीडियो नहीं होता है, एक के पास फ़ोन ही नहीं होता है और एक के पास रिचार्ज ही नहीं होता है। फिर वहाँ पे पूनम जी की मैनेजर आती है और कहती है हुआ क्या। सचिन बोलता है हाँ हाँ हो रहा है। फिर सचिन जूही को देखता है और उसका फ़ोन मांगता है। यहाँ पे गर्म पानी लेके हॉट वाटर बैग लेके वो रेणुका के पास आती है साइली, और उसे कहती है ये लीजिए काकू। साइली उसके कंधे पे रखती है। यहाँ पे रेणुका कहती है ये कितना ठंडा है, ये जा गर्म करके ला। वो कहती है अभी तो काकू मैं गर्म करके ही लेके आई हूँ। वो कहती है जा मैंने बोला ना। और वो साइली किचन में आती है और रेणुका मस्त उसे देख रही होती है और उसे परेशान करिए इसका मजा ले रही होती है। साइली किचन में आती है गर्म पानी करने के लिए। उतने में ही उसे कॉल आ जाता है। सचिन कहता है साइली अब आ रहा है क्या आवाज़, क्योंकि वो जूही के फ़ोन से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल कट हो जाता है। और उतने में ही रेणुका की आवाज़ आती है ए साइली क्या कर रही है तू, कछुए के चाल से क्या चल रही है, जल्दी कर। यहाँ पे साइली कहती है हो काकू, और उसकी आवाज़ एकदम नम हो जाती है। वो रो रही होती है क्योंकि उसका काम भी वहाँ पे अटका पड़ा है। यहाँ पे साइली एक तरफ गर्म पानी कर रही होती है, एक तरफ सूप कर रही होती है और कॉल लगा रही होती है, लेकिन कॉल नहीं लगता और उसकी हालत साइली की रोने जैसे हो जाती है। यहाँ पे वापस सचिन कॉल करता है, तभी साइली कहती है हाँ अब आ रही है आवाज़। वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क की वजह से आवाज़ नहीं आती है। सचिन बोलता है हाँ साइली लेकिन तेरी यहाँ पे ज़रूरत है। सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, ताई लोग भी और जूही भी। वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो कहती है मैं आपको वीडियो कॉल पे सब कुछ बताती हूँ, आप लोग वैसा ही कीजिए। सचिन वीडियो कॉल पे साइली के इंस्ट्रक्शन सुनता है और बाकी के लोग भी, और वैसे ही करते हैं। यहाँ पे रेणुका चिल्ला रही होती है ए महारानी कहाँ गई तू, जल्दी आ। यहाँ पे साइली कहती है हो काकू, और वो
हॉट वाटर बैग में पानी गरम गरम डालती है और वो काकू के पास लेके आती है और उसके पास रखने ही जा रही होती है उसके कंधे। उतने में रेणुका चिल्लाती है, ए कितना गर्म है। साइली कहती है मैंने रखा भी नहीं है काकू। तभी वो कहती है भाप आ रही है मेरी तरफ, क्या कर रही है ये तू, लेके जा मेरे लिए सूप लेके आ। साइली भी इतनी बेवकूफ है, ये सब कुछ चाल है, ये उसको समझ में नहीं आता। और उसके जाने के बाद रेणुका हंस रही होती है कि कैसे मैं मजा चखा रही हूँ उसको। और यहाँ पे सचिन वो सब डेकोरेशन का सामान यहाँ वहाँ रख रहा होता है, लेकिन वो एकदम चौंक जाता है कि अब क्या करना है, कंफ्यूज हो जाता है। वो वापस साइली को वीडियो कॉल करता है और साइली उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। यहाँ पे जूही वो कॉल लेती है और ताई को कहती है ताई तू यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है। और मैंने अपने हॉस्पिटल में पूछा है, अगर ऐसे कंधे की मोच हो ना तो पीठ में और कंधे पे बाम लगा के मालिश करते हैं तभी वो अच्छा होता है। साइली कहती है अच्छा मैं ऐसे ही करूंगी। अब यहाँ पे सचिन वापस वो कॉल लेता है और कहते हैं साइली तेरा यहाँ पे आना जरूरी है, हम लोग से नहीं होगा। उतने में रेणुका की आवाज आती है, साइली ए साइली क्या कर रही है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं इसको क्या है, बीच बीच में भोपू बचता है। वो कहती है काकू की तबीयत सच में खराब है। सचिन बोलता है ये वो नाटक करिए, लेकिन साइली देवी थोड़ी ना सुनने वाली। वो कहती है नहीं नहीं उनको सच में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है। सचिन कहता है अच्छा तो अब ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर सचिन उसे बोलता है कि तुझे ना मैं सच में बोलूँ बुरा मत मान, लेकिन अपने काम में तेरा ध्यान नहीं है, तुझे अपने काम में ध्यान देना चाहिए। सचिन कहता है वो सही है कि यहाँ पे आकाश और रिया के पैसे लगे और इतना बड़ा ऑर्डर है, तुझे अपने सपने पूरे करने चाहिए, ना कि इस काम में उलझना चाहिए, तुझे अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं। और यहाँ पे साइली रोना शुरू कर देती है। अब सचिन ने गलत तो नहीं बोला है, जूही भी उसके साथ आके खड़ी हो जाती है सचिन के साथ। और यहाँ पे साइली को सचिन बोल रहा होता है, फिर कहता है जाने दे ठीक है तू वहाँ से इंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब सचिन है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, दूसरा कोई होता तो होता नहीं। साइली उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है, वैसे ही वो लोग करते हैं। फिर यहाँ पे साइली खिचड़ी लेके आती है क्योंकि रेणुका उसे कहती है कि मुझे खिचड़ी खाना है, इस वजह से वो खिचड़ी लेके आती है, उसे खिलाती है। और फिर रेणुका खाती है और उसके पास देख रही होती है, उसका मुंह उतरा हुआ है। ये देख के रेणुका को समझ में आता है कि इसका काम तो बनानी है, अब फ्लॉप हो गया, अब कोई चिंता नहीं है। साइली रेणुका को कहती है कि आपके पीठ में और कंधे पे बाम लगा दूं और सिकाई कर दूं, मालिश कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा, ये जूही ने मुझे कहा है। रेणुका कहती है जूही क्या डॉक्टर है। तभी साइली कहती है नहीं वो हॉस्पिटल में काम करती है ना, वहाँ से उसने डॉक्टर को पूछा है। फिर यहाँ पे रेणुका कहती है ठीक है, क्योंकि उसका काम तो बना नहीं है ऐसे उसे लगता है, और इस वजह से वो कहती है ठीक है कर तू। रेणुका बेड पे लेट जाती है और साइली उसको पीठ में और हाथ में मालिश करी होती है और ईयरफोन लगा के वीडियो कॉल पे सचिन और ताई लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि यहाँ नहीं वहाँ पे लगाओ, वो वैसे करो वो वैसे करो। यहाँ पे रेणुका कहती है किससे बात करी है तू। तभी साइली कहती नहीं नहीं जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा है ना वैसे ही मैं कर रही हूँ। और फिर उसे याद आता है कि जब वो खाना बना रही होती है तभी सचिन को कहती है कि मैं अपना यहाँ से काम भी करूँगी, वीडियो कॉल पे आप लोगों को बताऊँगी भी और काकू का ख्याल भी रखूँगी। और वो आखिरकार काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे काकू को वो बोल रही होती है, उतने में देखती है तो रेणुका सो गई। साइली वहाँ से वापस किचन में चली आती है और यहाँ पे सचिन बोलते हैं वाह साइली तूने क्या मस्त काम किया है, फालतू में उसकी तारीफ कर। वो कहता है तेरा काम तो मस्त है, सब लोग तारीफ करें और तूने जैसे कहा वैसे हो रहा है। और यहाँ पे साइली खुश हो रही होती है और वो एकदम से देखती है। सचिन कहता है रुक मैं तुझे दिखाता हूँ, इसलिए वो वीडियो कॉल पे उसे सारा काम दिखाता है और साइली भी देख के खुश हो जाती है कि जैसे उसने कहा था जैसे उसने चाहा था वैसे ही हो रहा है। वहाँ पे जो मैनेजर होती है सनम जी की, उनको खटकता नहीं है क्या साइली ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो ही यहाँ पे नहीं है, जाने दो यहाँ पे कुछ भी होते रहता है। सचिन उसे दिखाता है और साइली बहुत खुश हो जाती है। साइली कहती है कि मेरी तरफ से ताई लोगों को और सबको थैंक्स बोलना। सचिन कहता है देख मैं मोबाइल पे ही हूँ, वीडियो कॉल पे ही हूँ, मैं बोलता हूँ। और वो पीछे मुड़ के उन लोगों को थैंक्स बोलता है और वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे साइली भी बहुत खुश हो जाती है कि उसका काम हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे मंदिरा को कॉल आता है और वो कहती है क्या काम नहीं हुआ ना, क्या हो गया उसका काम। और यहाँ पे मंदिरा कहती है ऐसे कैसे हो गया, मेरा काम कैसे बिगड़ गया। और फिर यहाँ पे साइली पापा का धन्यवाद करती है कि मैं वहाँ पे नहीं थी लेकिन मेरा काम हो गया, धन्यवाद। और यहाँ पे साइली रेणुका और मंदिरा उनका चेहरा दिखाया और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर दिया।